हम बात करेंगे 3 क्रिप्टो मार्केट में इस टाइम पे न्यूज़ चल रही हैं। ठीक है, क्या न्यूज़ है? क्योंकि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मार्केट्स में कोहराम मचा हुआ है। जितने स्टॉक मार्केट हैं भैया क्रैश हो रहे हैं बैक टू बैक। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो बिना रिसर्च के कुछ भी मत करना। पहली सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि बारी बारी से एक एक करके सारे स्टॉक मार्केट धड़ाम हो रहे हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो भी धड़ाम हो रही है। इंडियन रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। हमने टर्किश लीरा की आज बात की थी, वो भी डॉलर के मुकाबले 99% क्रैश हो गया, धड़ाम हो गया ये करेंसी। हमने ईरान की करेंसी की बात की है ना। बहुत सारी ऐसी करेंसीज हैं जो डॉलर के मुकाबले धड़ाम हो रही हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ के स्टॉक मार्केट पिछले कुछ दिनों में अच्छे खासे वाइप आउट हुए हैं स्टॉक मार्केट से। शुरुआत हुई थी इंडियन स्टॉक मार्केट से। इंडियन स्टॉक मार्केट में 4 दिन के अंदर कितना वाइप आउट हुआ था आपको पता है। उसके बाद यूएस स्टॉक मार्केट में भी कुछ वाइप आउट हुआ। हालांकि यूएस स्टॉक मार्केट एक अच्छी खासी हाई सिचुएशन पे है, तो वहाँ से वाइप आउट होना कोई ये नहीं होता कि क्रैश हो गया, क्योंकि यूएस स्टॉक मार्केट तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है। चाइना के स्टॉक मार्केट से कल अच्छा खासा वाइप आउट हुआ है। जापान के स्टॉक मार्केट से हमने अच्छा खासा वाइप आउट देखा। हमने टर्की के स्टॉक मार्केट से भी अच्छा खासा वाइप आउट देखा है आज। और साउथ कोरिया के स्टॉक मार्केट से 2 बार तगड़ा वाइप आउट हुआ है। मतलब एक बारी बारी से एक एक करके सारे स्टॉक मार्केट धड़ाम हुआ है। और ये धड़ाम होते स्टॉक मार्केट रॉबर्ट कियोसाकी की उस वार्निंग को याद दिला रहे हैं जो हमने अभी 2 दिन पहले डिस्कस की थी। उन्होंने एक वार्निंग दी है कि स्टॉक मार्केट्स का बहुत बड़ा क्रैश आएगा। क्या ये उसी की शुरुआत है या नहीं, आप बताइएगा, आपके क्या व्यूज़ हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट का गिरना, क्रिप्टो का खुद को मेंटेन करना, अगर क्रिप्टो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से जंप होता है तो ये बड़े अच्छे सिग्नल हैं। यूएस का स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है क्योंकि बिटकॉइन अगर फॉलो करता है तो अमेरिका के शेयर बाजार को फॉलो करता है। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि आज 22 मई है, बिटकॉइन पिज्ज़ा डे है। अब स्टोरी क्या है बिटकॉइन पिज्ज़ा डे की? बिटकॉइन पिज्ज़ा डे की स्टोरी है कि 10,000 बिटकॉइन से 2 पिज्ज़ा खरीदे गए थे 22 मई 2010 को। 16 साल पहले, 16 ईयर्स एगो, एक भाई साहब ने 10,000 बिटकॉइन कुर्बान कर दिए 2 पिज़्ज़ा के ऊपर। और आज वो 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू है तकरीबन $775 मिलियन। इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे तो 6,600 करोड़। थर्ड सबसे बड़ी न्यूज़ है एनवीडिया की तरफ से। एनवीडिया एक बहुत बड़ी कंपनी है, एआई कंपनी है। आज नियर प्रोटोकॉल में एक अच्छा जंप आ रहा है। जितने एआई कॉइन्स हैं, एआई मीम कॉइन्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि एनवीडिया एक बड़ी एआई कंपनी, बहुत तगड़ा प्रॉफिट किया है एनवीडिया ने और एक बहुत तगड़ी बड़ी कंपनी है। 5.5 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब इसका मार्केट कैप है और बहुत बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस कंपनी की देखने को मिली है। और ये एक क्लियर इंडिकेशन है एआई सेक्टर के लिए। कल मुकेश अंबानी है ना, उन्होंने भी 10 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो इतना ही कहूँगा, अभी भी एआई में स्कोप है। जितने मार्केट के अंदर एआई कॉइन्स हैं, जैसे मैंने टाओ की बात की, बिटेंसर की बात की, हमने नियर प्रोटोकॉल की बात की, ये सारे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं एआई कॉइन्स, एआई लिस्ट में। और एआई मीम कॉइन्स, एआई एजेंट्स की अगर बात करें तो इन सब के ऊपर आपको पूरी रिसर्च करनी है। ये थी कुछ बड़ी खबरें। ठीक है, बाकी न्यूज़ अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।